नमस्ते साथियों, मैं हूं रुपेश और आप देख रहे हैं आरके कॉम्पिटिटिव पाठशाला को। आज दोस्तों जिस विषय वस्तु पर दोस्तों बात करने वाले हैं, यह जो है दोस्तों हमारे देश के बेटियों के लिए बहुत ही मतलब कि दर्दनाक जो केस अभी चल रहा है उस पर दोस्तों बात करने वाले हैं। वह है श्रद्धा मर्डर केस जो हुआ था, जिसको 35 टुकड़ा जो है लवर जो है उसका लिव पार्टनर जो है उसको जो है काट करके हर एक सारे जंगल में जो है उसको फेंक दिए थे। उसी पर दोस्तों बात करने वाले हैं। और यार दोस्तों इस वीडियो में सीखने में कि युवाओं के लिए बिग लेसन क्या है। नया जो यूथ आ रहे हैं उसमें बिग लेसन क्या होने वाला, यूथ के लर्न के लिए क्या होगा। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले कि लिव इन पार्टनर ने हत्या करके 35 टुकड़ों के लिए हफ्तों फ्रिज में रखा था। क्या है इसका विशेष मामला, सभी इसमें देखने वाले हैं। इसके लिए क्या क्या कानून इसमें क्या काम करेगा और क्या क्या इस पर जो है व्यवहार उत्पन्न हो सकते हैं सभी के सामने में, वो भी दोस्तों इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि दोस्तों हर एक वीडियो में लगभग हम बोलते हैं कि ऐसा व्यवहार रखिए कि दूसरों आपसे जो है परिचित ना हो और तंग ना हो। उसी अनुकूल दोस्तों आपको बात करेंगे। आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस, इसी के विशेष में बात करने वाले। तो आप लोग को दोस्तों स्वागत है डीएनए रियल न्यूज एनालिसिस में। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को कुछ न्यूज का जो है अखबार का कटिंग आपको दिखाते हैं। बहुत सारे जैसे जैसे ही यह जो न्यूज 6 महीना के बाद जो है ऊपर उठ करके आता है, यह जो न्यूज का पता जैसे ही बड़ा बड़ा अखबार और बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पता चलता है, तो चिंगारियों में जैसे आग लगता है उसी अनुकूल से इस न्यूज में जो है दोस्तों आग लग करके सभी के सामने आ चुका है। और यह जो लड़का जो आफ्ताब जो अपना नाम बता रहा है और रियल में इसका नाम ही आफ्ताब है, इस पर क्या कानून मतलब किया जाएगा। और उसको दोस्तों ये भी पता नहीं था कि हम कानून से कैसे बच पाएंगे। और इसके बाद भी जो है यह बहुत सारे लड़की को डेटिंग करते रहते थे। लाश को जो है घर में रख करके भी बहुत सारे लड़की को जो है वह डेटिंग करते थे। तो इसी के बारे में दोस्तों विशेष बात करें। सबसे पहले आपको कुछ अखबार का कटिंग दिखाते हैं। ये दोस्तों आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया का दोस्तों आप देख सकते हैं। लिखा है कि मैन चॉप्स लाइफ इन पार्टनर इनटू 35 पीसेस, dumps body part in various location in Delhi. What we know so far, मतलब इसमें लिखा गया है कि मेंस चॉप लाइव इन पार्टनर, मतलब कि लिविंग रिलेशनशिप के साथ रहते हुए जो है एक लड़की का जो 35 टुकड़ा कर करके दिल्ली के हर एक एरिया में जो है इसको फेंक दिए थे। और हर एक मतलब कि जंगल में इसको हर एक जगह पे फेंक दिए, जैसे कि किसी को पता नहीं चले। तो इंडिया टाइम्स में भी लिखा गया है कि आफ्टर चॉपिंग हिज गर्लफ्रेंड इनटू 35 पीसेस आफ्टर आफ्ताब बॉट फ्रिज टू स्टोर देम, मतलब 35 पीस करके वह जो है अपने घर में एक फ्रिज मंगाए थे, उसमें यह सभी काट करके उसको रखे हुए थे। इसके बाद एक और जो है नेशनल न्यूज करके है, उसमें लिखा है कि श्रद्धा मर्डर केस आफ्ताब गूगलेट ब्लड क्लीनिंग मेथड ह्यूमन एनाटॉमी आफ्टर मर्डरिंग लाइनिंग इन पार्टनर, मतलब कि यह जो है आफ्ताब जो है श्रद्धा मर्डर केस में और कैसे जो है यहाँ से ब्लड को जो है डिस्चार्ज किया जाए, क्लीन किया जाएगा, उसके बारे में एक शो भी देखा था। तो सभी मामला इस वीडियो में दोस्तों शेयर करने वाला। अगर दोस्तों आप लोग इन दोनों व्यक्ति को नहीं पहचानते होंगे, ऐसे तो किसी का पिक्चर जो है शेयर करना गलत बात है, लेकिन आप लोग को दिखा देते, सोशल मीडिया का बात है। तो श्रद्धा ये रही और आफ्ताब जो है आपका ये रहे, तो इसमें आप दोस्तों देख सकते हैं। और यही वह बीच में जो आपको फ्रिज दिखाई दे रहा होगा, यही वह फ्रिज है जिसमें इनको जो है 35 टुकड़े करके उसको जो है इसमें रखे थे, जो कि 6 महीना में हर एक दिल्ली में जितना भी जंगल है सभी जगह जो है फेंकते थे इसमें दोस्तों जैसे ही दिल्ली के पुलिस को पता चला, तो दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहलाने वाला जो हत्याकांड का खुलासा किया था, जिसमें 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेगमी से हत्या कर दी थी। और वह जो है अपने उसके शव को जो है आरी का उपयोग करके उसको काटे थे। नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए जो है अपने घर में जो है वह अगरबत्ती का जो है सुलगाता था, जिससे कि बाहर वाले आदमी को पता नहीं चले। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और सब के टुकड़े
जंगल में फेंक आते थे और पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को पोस्ट किया, मतलब उसको जो है ट्रोल किया था कि इसके बाद उसने सरदार की हत्या की सनसनी कहानी बताई। इधर कोर्ट ने आफ्ताब को 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भी भेज दिया है। पूरे मामले पर सूत्रों ने पुलिस के हवाले से बताया कि आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवी और शो देखे थे, जिसमें उसको पता चला कि इसके ब्लड को कैसे क्लीन किया जाता है। इसके बाद ही उसने सरदार का मर्डर केस किया और आरी से काटकर उसकी बॉडी को 35 टुकड़े किए थे। उसने बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बाजार से एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा। वह रोज कुछ टुकड़े फ्रिज से निकालता और जंगल में ठिकाने लगाने निकल पड़ता था। जब सिलसिला 18 दिन तक चलता रहा। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने का तरीका भी सर्च किए थे। और दोस्तों आपको बता दें कि महरली के खौफनाक मर्डर ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था कि कैसी इतनी बड़ी वारदात 6 महीने पहले हुई है जिसको कोई पता नहीं चला था। इसके बारे में दोस्तों आपको बता दें कि सरधा जो है वह कौन थी, इसके बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, और आफ्ताब कौन था इसके बारे में दोनों आप लोग दोस्तों जान लीजिए। पहले सरधा जो है वह 26 साल की सरधा मुंबई के मलाड की रहने वाली थी, जहां वह एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कॉल सेंटर का जो है वह जॉब करती थी। और इसके बाद दोस्तों आपको आफ्ताब के बारे में बता दें कि आफ्ताब अमीन फूड ब्लॉगर है और इंस्टाग्राम पर उसका पर्सनल अकाउंट द हंग्री छोकरो के नाम से है, जबकि उसका फूड ब्लॉग इंस्टाग्राम पर द हंग्री छोकरो स्काईपेट्स के नाम से है। अपने पर्सनल ब्लॉग पर उसने आखिरी फोटो जो है 3 मार्च 2019 को पोस्ट किया और अपने फूड ब्लॉग से उसने आखिरी फोटो 2 फरवरी को पोस्ट किया था। ये रहा उसका इंस्टाग्राम का जो मेन अकाउंट है वह है द हंग्री चोकरो के नाम से, और ये इसका ऑफिशियल जो है इसका इंस्टाग्राम जो है इसका आईडी हुआ। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि आफ्ताब सरदार जो है कब और कैसे मिले थे, इसके बारे में भी कुछ चर्चा किया जाए। 2019 में जो है मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान सरदार की आफ्ताब से मुलाकात हुई। दोनों एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे। उस डेटिंग ऐप का नाम है बम्बल। बम्बल जो है एक डेटिंग ऐप है जिसमें क्या होता है कि लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर में आप रह सकते हैं। उसी ऐप के से जो है दोनों पार्टनरशिप मिले थे, उसके जरिए मिले थे। उसके रिश्ते से परिवार वाले भी नाखुश थे। इसके चलते हुए मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गई और महरली की एक फ्लाइट में दोनों लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर में जो है वह दोनों रह रही थी। जब पिता सरधा के संपर्क में नहीं थे तब उसको जो है उसके पिता को जो है शक हुए, और सरधा अपने क्लासमेट जो है उसका क्लासमेट का नाम था लक्ष्मण, क्लासमेट लक्ष्मण से कांटेक्ट में थी। लक्ष्मण ही सरधा के पिता विकास मदन वॉकर को जानकारी देता था। जब सरधा ने कई दिन एक तक लक्ष्मण का फोन नहीं उठाया तो उसने सरधा के पिता को जानकारी भी दी कि इस पर पिता ने कहा कि सोशल मीडिया पर भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आ रहा है, मिल रही है। विकास बेटी का हालचाल जानने 8 नवंबर को दिल्ली पहुंचे उसके पिताजी। जब ये उसके घर पहुंचे तो ताला लगा था। उसने महरली पुलिस में बेटी के अगवा होने की शिकायत दर्ज की, जिसके बाद जो है वह जो है दिल्ली पुलिस को यह इसके बारे में पता चला, और जैसे ही पता चला तो वह अपना इन्वेस्टिगेशन चालू किया। और क्या सरधा ने हालात के बारे में परिवार को भी बताया था, इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। तो कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि सरधा ने मां से फोन कर कहा था कि आफ्ताब उसके साथ मारपीट करता है, और सरधा की मां की मौत के बाद वह अपने घर आई थी तब उसने अपने पिता से भी मारपीट की बात कही थी, लेकिन इस पर जो है कोई विशेष पुख्ता प्रमाण नहीं जारी अभी तक सबूत में जारी किया गया है। और सरधा का कत्ल कब किया गया था उसके भी बारे में आपको दोस्तों बता दें कि साउथ दिल्ली के एडमिशन डीएसपी अंकित चौहान ने बताया कि 18 मई को झगड़े होने के बाद आफ्ताब ने सरधा की गला दबाकर हत्या कर दी थी। क्यों झगड़ा हो रही थी कि क्योंकि सरधा बोल रहे थे आफ्ताब को कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर में अगर रह रहे हैं
तो वो चाहती थी कि शादी हम दोनों कर लें, इसके बाद जो है हंसी खुशी जो अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं। और यह आफ्ताब जो है उसको बोलती थी कि अभी हम शादी नहीं करने वाले। इसी के लेकर के दोनों जो है मनमुटाव चलता था। और इसी पर जो है एक दिन यह हुआ कि उसका गला दबाकर जो हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके बॉडी को 35 टुकड़े किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। पुलिस ने बताया कि वह हर रोज रात को 2 बजे से निकलते और टुकड़े को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ठिकाने लगा देते थे। लाश को ठिकाने कैसे लगाते थे वो, कि पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने शव के टुकड़े करने के लिए आरी का इस्तेमाल किया था। उसने पहले उसके हाथ से 3 टुकड़े किए, इसके बाद पैर के भी 3 टुकड़े किए। इसके बाद रोज वह बैग में रख कर इन्हें फेंकने के लिए ले जाते थे। हत्या के बाद 300 लीटर का फ्रिज खरीदा ताकि टुकड़े उसमें रख सके। अगरबत्ती जलाता था जिससे क्या होगा, लाश का जो बदबू बाहर नहीं जा सकती थी। और आफ्ताब से जब हत्या की वजह पूछी तब वह उसने क्या बताया कि पिता की शिकायत पर पुलिस ने आफ्ताब को शनिवार को गिरफ्तार कर दिया, लेकिन पूछताछ में उसने बताया दोनों के बीच अक्सर झगड़ा बराबर होते थे। वह शादी के लिए दबाव बना रही थी। आफ्ताब के कई दूसरे लड़कियां से भी रिश्ते थे और श्रद्धा को उस पर शक हो रहा था। इस बात पर भी दोनों के बीच विवाद होता था और आफ्ताब ने तंग आकर उसको जो है हत्या कर दी। जंगल से टुकड़े मिले। पुलिस ने इस पे उसके ऊपर में बोले थे कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि आफ्ताब की निशान देही पर हमें जंगल से कुछ टुकड़े मिले हैं। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि ये टुकड़े श्रद्धा के हैं, क्योंकि 6 महीना हो चुका है। 6 महीना में जंगल के जो है जंगली जानवर उस लाश को कैसे कैसे करके उसको बिखेर सकते हैं, आप उसको पहचान भी नहीं पा सकते हैं। तलाश को अभी भी जारी किया है। अभी जो टुकड़े मिले वो जानवर के भी हो सकते हैं। जांच के बाद यह साफ हो जाएगा कि यह श्रद्धा की ही लाश है या और किसी जानवर के या और किसी पुरुष के। ये जो दोस्तों आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, मुंह ढाकते हुए शर्म के मारे, यही जो है वह आफ्ताब लड़का है, वही है जो पुलिस के कस्टडी में पकड़ा गया है। कबूल किया आफ्ताब की आई किलर। कैसे जो है वह आफ्ताब है या इस घटना को कबूल किया। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आफ्ताब के कत्ल के बारे में जो भी पूछा जाता है वह उसके बारे में अंग्रेजी में ही जवाब देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, पर वह अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। उसने कबूल किया कि आई किल हर। इंग्लिश में लगातार यह बात करते हैं। ये जो आपको जो तस्वीर दिखाई दे रहा है यह है दिल्ली के एक जंगल का है, जहाँ जो यह लाश फेंकते थे वहां का जो है यह कस्टडी में लेकर के उसको लाश दिखाया जा रहा है उसको। और हिंदुस्तान टाइम्स में भी यह न्यूज छपा था। इसमें लिखा कि वी डिमांड डेथ पेनल्टी। इसको जो है इसके पिताजी है इसको मुक्ति का जो है इसके ऊपर जो है बोलते हैं कि हमको मुक्ति का बदला मुक्ति चाहिए। इसका डेथ पेनल्टी फादर ऑफ वुमन मर्डर ऑफ लाइफ इन पार्टनर इन दिल्ली, इसके ऊपर में इस जो यह मुक्ति की धारा जो है मतलब कि इस पर जो केस चलेगा वह कौन सा धारा इस पर लगेगा, यह आईपीसी के तहत 302 जो धारा है उस पर चलाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर हत्या का दोषी साबित होती है तो उस पर आईपीसी के धारा 302 लगाई जाते हैं। इस धारा के तहत उम्र कैद या फांसी की भी जुर्माना हो सकता है। हत्या के मामले में सजा सुनाने के पहले कत्ल के मकसद पर ध्यान दिया जाता है कि इस तरह के मामले को साबित करने के लिए यह साबित करना पड़ता है कि आरोपी के पास न सिर्फ मकसद था बल्कि कत्ल जानबूझकर किया जाता है। हालांकि आईपीसी की यह धारा कत्ल के कोई ऐसे मामले नहीं है जिसमें इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, जैसे कि बिना इरादे के साथ किसी का मौत हो जाना 302 के तहत नहीं आते हैं। आसान भाषा में समझिए, अगर आप जो है चाकू से अगर सब्जी काट रहे हैं, अगर उस पर आकर के अगर कोई गिर जाए तो ये आप उसको कत्ल नहीं किए हैं, इसको देखकर उस पर जो है 302 का धारा नहीं लगेगा, बल्कि उसके ऊपर 304 के तहत दंडित किए जाते हैं। कई केस में आजीवन कारावास की सजा मिलने वाले व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सजा काटने के रिहा कर दिया जाता है। उसके पीछे की वजह यह है कि मामलों में राज्य सरकारों एक निश्चित मापदंड के आधार पर दोषी की जो है सजा
करने के पावर रखते हैं। भारतीय दंड सहित आईपीसी की धारा 55 और 57 में सरकारों को सजा को कम करने का अधिकार भी दिया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के अधिकार क्या है, इसके ऊपर में भी जो है दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, अगर वह किसी भी तरह की हिंसा को झेल रही है, तो आपको बता दें कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत यह हिंसा घरेलू हिंसा की श्रेणी में आएगा और किसी भी तरह से प्रताड़ित किए जाने पर वह अपने पार्टनर को खिलाफ पुलिस में भी शिकायत वह कर सकती है। अगर बात करें राइट टू शेल्टर की, तो इसके अनुसार महिलाओं को जबरदस्ती घर से नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन अगर लिव इन रिलेशनशिप कपल के बीच नहीं होता है तो संबंधित महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिलता है। जैसे कि बात करें कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर में अगर कोई रह रहा है तो साथ में अगर कि एक बेबी हो जाए तो उसमें जो है वह अधिकार नहीं काम करते हैं। इंडिया टुडे में भी यह छपा है कि चाइल्ड बोर्न इन लाइव इन रिलेशनशिप हैज राइट टू पार्टनर प्रॉपर्टी से सुप्रीम कोर्ट व्हाट इट मीन्स। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि आप जो है लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर में भी रह सकते हैं। अगर रह रहे हैं तो अगर दोनों के बीच अगर अच्छा संवेदनशील रहा तो मतलब कि बेबी जो है वह भी जो है आप बोर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप शादी कर सकते हैं। अगर दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो जो है आप लड़का अलग और लड़की अलग दोनों हो सकते हैं। अगर बीच में अगर कोई भी किसी के मर्जी के खिलाफ अगर कोई भी कारनामा होता है या कोई भी किस्म का अगर झगड़ा होता है या कत्ल होता है तो उसके लिए जो है ये जो धारा बताए उसके लिए यह जो धारा कामयाबी हो सकता है। यही था दोस्तों विशेष इस केस का मेन मुकदत जो बात था वो दोस्तों आपको बता दिए। आफ्ताब जो है मेड लव टू सेवरल गर्ल टू, इसके बाद भी जो दोस्तों अगर लाश को दोस्तों घर में रखते हुए आफ्ताब जो बहुत सारे लड़की को लाते थे। बम्बल ऐप जो है एक डेटिंग ऐप है, उसके थ्रू जो है वह करते थे और वह लाते थे। क्या दोस्तों आपको बता दें कि पूरे इंडिया में एक ही दोस्तों एक ऐसा बम्बल ऐप है जिससे डेटिंग किया जाता नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसा ऐप है जिससे जो आप मोस्ट पॉपुलर डेटिंग ऐप सब आ गए हैं। जिसमें दोस्तों फर्स्ट नंबर पर टिंडर चल रहा है जिसका जो 100 मिलियन डाउनलोडर है। गूगल प्ले स्टोर पर ओके कपाइड है, हैपन है, बम्बल है, ट्रूली मेटली है, वो है ग्रिंडर, कॉफी मीटल, बेगल है, हिंग ऐसे ही बहुत सारे जो है ऐसे डेटिंग ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। कैसे है यह डेटिंग ऐप का भविष्य, आपको उसके बारे में भी आपको कुछ बता दें कि सस्तीस्वा सर्वे कंपनी के अनुसार इंटरनेट पर जितने लोग एक्टिव है उसमें से 3% फिलहाल ऑनलाइन डेटिंग एप्स या साइट को इस्तेमाल कर रहे हैं। 2025 तक इसकी संख्या बढ़कर 4.3% हो जाएगी। वर्तमान में भारत में ऑनलाइन डेटिंग सेगमेंट में 53.6 करोड़ डॉलर का कारोबार हो रहा है। यह कारोबार 17.61% की सालाना दर से भी बढ़ रहा है। इसके आंकड़ा से भारत में डेटिंग ऐप के भविष्य का अंदाज लगाया जा सकता है। कि दिलचस्प बात यह है कि जो डेटिंग ऐप को पहले नजरअंदाज करते थे वे भी अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर जो इसका इस्तेमाल जो बंगाल का सर्वे कहता है कि ऐसे 44% लोग हैं जो पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के खिलाफ थे, लेकिन अब वे इसे धड़ल्ले से आजमा कर प्यार की नई बातें में खो जाने चाहत रखते हैं इस डेटिंग ऐप पर। ये था दोस्तों आपको डेटिंग ऐप के बारे में। और दोस्तों आपको बता दें कि आप लोग के द्वारा वीडियो को शेयर किया जाना, चैनल को सब्सक्राइब किया जाना और एक लाइक किया जाना अगले वाले जो वीडियो आते हैं उसके लिए बहुत सारे मोटिवेशन का काम करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें सोशल क्राइम के चलते ये जो नए चैनल है रूपेश इंस्पायर्ड इंडिया, इसको भी दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आरके कॉम्पिटिटिव पाठशाला मेरा मतलब पर्सनल जो है इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से दोस्तों आप हमको फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको दिक्कत लगे कोई भी सवाल का आप वहां से हमको पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। ये जो श्रद्धा मदर केस है उसके बारे में क्या आपका राय है क्या नहीं है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो आरके कॉम्पिटिटिव पाठशाला है उसका जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जितना भी इस पर पीडीएफ आपको पीपीटी है सभी आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का विशेष न्यूज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।